शुरू करेंगे। अजय गोयल साहब मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अजय जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। गाजियाबाद से, बताइए सर क्या हाल चाल, क्या करते हैं? बस ठीक है जी मैडम, मेरे पास बोलिए। नमस्कार। हाँ, मेरे पास मैडम ये 4 इसमें म्यूचुअल फंड्स हैं मोतीलाल ओसवाल के। सारे इसी के क्यों लिए हैं सर? नहीं, मेरे पे और भी हैं, बट क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं पूछा। बाकी तो मेरे पास और भी हैं। अच्छा, इनके अलावा भी हैं? तो अभी तो एक मिड कैप का मोतीलाल का पूछा है, मैन्युफैक्चरिंग पूछा है, डिफेंस पूछा है और स्मॉल कैप पूछा है। हाँ जी, हाँ जी। कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? सभी में मेरे ख्याल से 6-8 महीने हुए हैं आपको इन्वेस्ट किए हुए। हाँ, 1 साल के करीब हो गया मैडम। अच्छा, तो सर अभी नजरिया तो लंबा ही रखना होता है, कम से कम 5-6 साल का। तो जल्दी निकलना है आपको इन फंड्स में से? नहीं, मुझे जल्दी नहीं निकलना है, बस यही पूछ रहा था कि क्या इसमें कुछ और एडिशन करें या इसमें कहीं स्विच कर लें किसी और अदर फंड में। चलिए देखिए, आपका बाकी का पोर्टफोलियो मेरे पास है नहीं, तो मैं नहीं जानती कि अब अगर निवेश का डुप्लीकेशन होगा तो आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बाकी फंड्स की जानकारी नहीं है। इन्हीं फंड्स पे आपको सलाह दे पाएंगे, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ओवरऑल आपकी रणनीति सही है या नहीं, ये जानने के लिए, ये बताने के लिए मेरे पास आपका पूरा पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो फिलहाल इन्हीं फंड्स पर हम बातचीत करते हैं और बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। हेमंत सर, मिड कैप, स्मॉल कैप, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग थीम उन्होंने उठाई हुई है, और थीम्स को तो आपको रिएक्शन दिखाई देगा, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाई देगा, न्यूज स्पेसिफिक रिएक्शन दिखाई देगा, जो कि हम देख सकते हैं फिलहाल पढ़ता हुआ भी। अब ये बताइएगा, अब हमारे पास बाकी पोर्टफोलियो की डिटेल्स तो है नहीं, फंड्स अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, नजरिया अगर ये अपना लंबा रख सकते हैं तो उसके मुताबिक इनको कमाई भी होती हुई दिखाई देगी। अब किस बिना पर ये डिसाइड करें कि इस फंड्स में से निकलना चाहिए या नहीं? देखिए कविता, सबसे पहले तो आई थिंक अजय जी ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि इनके पास इसके अलावा और भी फंड्स हैं। हालांकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बट एटलीस्ट क्योंकि मेरे हिसाब से वो पहले वो रेड फ्लैग था कि अगर चारों के चारों फंड्स अगर एक ही म्यूचुअल फंड के हैं तो फिर वो ऑब्वियसली सही स्ट्रैटेजी नहीं है, जो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। अगर हम इसको ब्रेकअप करके देखें पोर्टफोलियो को, एक स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है। किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए एक मिड कैप और स्मॉल कैप फंड होना ही जरूरी है। उसके अलावा एक सेक्टर फंड है, एक थीमेटिक फंड है। हालांकि मैं कहूंगा कि जो भी उन्होंने सेक्टर और थीम चुना है, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, उसमें लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन प्रॉब्लम वही है सेक्टर थीमेटिक की कि वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इरेटिक होती है, और जो हमें दिख रही है। इनफैक्ट डिफेंस ने तो काफी अच्छा किया है पिछले कुछ समय से। तो प्रॉब्लम यही है कि वो इरेटिक परफॉर्मेंस होती है, और किसी भी आम निवेशक के लिए उस वॉलेटिलिटी को, और जो परफॉर्मेंस जब इरेटिक होती है तो उसको थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अगर एक आम निवेशक हैं, अगर आपका पर्पस ये है कि ओवर द लॉन्गर टर्म आप एक कॉर्पस बिल्ड करना चाहते हैं, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सेक्टर थीमेटिक फंड से दूर रहिए। तो पहली बात तो वो करना है हमको। दूसरी बात, मिड और स्मॉल, जैसे मैंने कहा कि ऐसी कैटेगरी वो होनी चाहिए। दोनों के दोनों फंड, मिड कैप मोतीलाल मिड कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये जिस पीरियड की बात कर रहे हैं अजय जी, वो उस पीरियड में शायद उनको लग रहा है कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली वो मार्केट का फंक्शन है। दूसरी बात क्या है कि जो इनका मिड कैप फंड है उसमें वो कंसंट्रेटेड बेट लेते हैं एज कंपेयर टू अदर मिड कैप फंड्स। तो कभी कभी ऐसा पीरियड हो सकता है कि वहां पे थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिले, बट आई थिंक ओवर द लॉन्गर टर्म इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो क्वालिटी, उसकी एबिलिटी, उस पर मुझे लगता नहीं कोई डाउट है, वो दोनों के दोनों फंड अच्छा कर सकते हैं। अब क्योंकि सेक्टर थीमेटिक अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना, मैं सिर्फ ये 4 फंड्स को देख के बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि एक लार्जर मिड कैप का फंड हो, चाहे वो आप चाहे तो बंधन लार्जर मिड कैप को देख सकते हैं, और एक फ्लेक्सी कैप फंड, प्राग फ्लेक्सी कैप, अगर वो आपके पास ऑलरेडी है तो फिर कोई दूसरा देख लीजिए। मेरे हिसाब से अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली देखूं तो ये 4 फंड इस तरह से इनके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कविता, शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस है, इसको इग्नोर करना होगा आपको। एक और चीज मैं देख रहा हूं चारों के अंदर कि 2 में तो एनएफओ में इन्वेस्ट किया उन्होंने, और शायद बाकी में भी लमसम इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर वो एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि रेगुलरली आप इन्वेस्ट करें। जरूरी नहीं है हर निवेशक के लिए कि वो एसआईपी से इन्वेस्ट कर पाए, लेकिन फिर भी अगर आप डिसिप्लिन रखें कि हर क्वार्टर में, हर 6 महीने में, हर साल में आप इन्वेस्ट करते रहे, अगर आपके फंड अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एवरेजिंग का फायदा होता है, और लॉन्ग टर्म में आपको वॉलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है पोर्टफोलियो में, उसको काफी हद तक कम करने में मदद करता है।
चलिए अजय गोयल साहब, हेमंत जी की आपने सलाह सुनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको रखना होगा सर। 1 साल का जो, एक तो आपकी टाइमिंग मेरे ख्याल से थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। आपने उस वक्त निवेश किया है इन तमाम फंड्स में जब इनकी परफॉर्मेंस में हमें थोड़ी सी कमजोरी आनी देखना हमने शुरू कर दिया था। एक जो दौर था इनका रनअप का वो चला गया। अब बताइए अब क्या करना है? आपने सलाह समझ ली हेमंत सर से, कुछ और पूछना चाहते हैं? समझ ली, बस मैं यही कि जैसे मेरे पास फ्लेक्सी कैप भी हैं, मिड कैप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सर अब वो एक काम कीजिएगा गोयल साहब, हाँ, वो तो अभी आप बोलेंगे तो हम नोट डाउन नहीं कर पाएंगे। अपना पोर्टफोलियो वापस भेजिएगा तो आप पूरा पोर्टफोलियो लेवल पर फंड्स देख के बता देंगे। अच्छा, ऑल द बेस्ट।